वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआवने ख़ुसूसी और हिसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। मुआवने ख़ुसूसी ने ट्वीट करके बताया कि टेस्ट मुस्बत आने के बाद उन्होंने खुद को करंतना कर लिया है। इनका कहना था कि कोरोना की अलामात कम ज़ाहिर हुई हैं और वो घर से काम जारी रखेंगी। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में 16 अक्टूबर को पीडीएम के जलसे के मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया और इसमें कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी और सड़कें ब्लॉक करने की दिफात शामिल की गई हैं। पुलिस राय का कहना है कि मुकदमे में नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर समेत 3 अफराद को मुल्जिम नामजद किया गया है। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली महमूद बशीर विर्क और सिटी सदर सलमान खालिद भट्ट भी मुल्जिम नामजद हैं। मुकदमे में 100 से ज्यादा नामालूम अफराद को भी नामजद किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डी चौक में 6 रोज तक एहतजाज के बाद मुल्क भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने 3 माह में बुनियादी सर्विस स्ट्रक्चर और यकसा तनख्वाहों की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद के डी चौक में 14 अक्टूबर से जारी लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज वज़ीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान से मुज़ाकरात मुतालबात के हल की यकीन दहानी पर खत्म हो गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर मीर अली में कार्रवाई की, जिसके नतीजे में अलीम खान खुशहाली ग्रुप के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों ने मीर अली में कल एक रिहायशी मलिक रईस को कत्ल किया था। मारे गए दहशतगर्द मुख्तलिफ जराइम में पुलिस को मतलूब थे। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि हम कोरोना के तमाम SOPs को नज़रअंदाज करके गलती के मर्तकिब हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अपनी ट्वीट में कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते कोरोना से यौमिया अमवात की तादाद 12 रही। कोरोना वबा से अमवात की शरह चंद हफ्ते पहले के मुकाबले में 140% ज़्यादा है। इस तनाजुर में हम कोरोना के तमाम SOPs को नज़रअंदाज करके गलती के मर्तकिब हो रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में बरतानवी जनरल ने खिते में अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों की तारीफ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए तैनात स्विस सफीर ने मुलाकात की। DGI SPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 9,461 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 14 अफराद कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 625 नए केस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद में गुज़श्ता 24 घंटों में इजाफा हुआ है। अमेरिका के मशहूर रॉक बैंड फ्लेमिंग लिप्स ने 3 रोज कबल एक लाइव कंसर्ट किया है, जिस पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। इस कंसर्ट में गुलकार और मौसीकार समेत बाज़ शायकीन और बच्चे भी प्लास्टिक के शफाफ बुलबुलों में कैद थे और मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ हुए। तमाम शुरा को ऐसे बड़े शफाफ गुब्बारों में रखा गया था जिनमें हवा भरी हुई थी। इस तरह हर शख्स एक बड़ी गेंद में खड़ा था। इस तरह तमाम शुरा एक दूसरे से दूर भी थे और कोरोना के खतरे से महफूज भी थे। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ एक रोज़ा T20 मैचों की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। जिम्बाब्वे की टीम बजरिया दुबई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची, जहां से मेहमान टीम के खिलाड़ियों और अमले को सख्त सिक्योरिटी में होटल ले जाया गया। जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट लिए जाएंगे और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को 7 रोज़ तक किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे।
शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से, जहां इंडस हाईवे से मिलने वाले लिंक रोड को क्रॉस करने पर एक्सीडेंट होना मामूल बन गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खैरपुर नाथन शाह रजब अली से। जी रजब अली, आगाह कीजिएगा। जी, खैरपुर नाथन शाह नेशनल इंडस हाईवे पे गुजरने वाले जो लिंक रोड हैं वो आए रोज़ हादसात उनके हम मामूल बन गए। हम बहुत से जानें ज़ाया हो चुकी हैं, आए रोज़ एक्सीडेंट मामूल हो चुके हैं। बहुत से लोग जो हैं वो लिंक रोड क्रॉस करते हैं इंडस हाईवे से, तो वहाँ कराची या लाड़काना से तेज़ स्पीड में आने वाले बड़ी गाड़ियाँ, कोच, ट्रक्स और कार वगैरह जो स्पीड से आती हैं, उनके टक्कर लगने से बहुत से जानें ज़ाया हो चुकी हैं और बहुत से लोग, ख़वातीन, मर्द, बच्चे शहीद हो चुके हैं। जिस वजह से लिंक रोड में जाने वाले जो लोग हैं और दीगर गाँव वाले बहुत सख्त परेशान हैं। उन लोगों ने एहतजाज मुज़ाहरा किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे या तो ब्रिज बना के दी जाए या तो यू टर्न बना के दिया जाए ताकि यहाँ पर हादसा होने से बच सके। जी बहुत शुक्रिया रजब अली हमें तफसीलात से आगाह करने का। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां MPA वज़ीर आला पंजाब के पार्लिमानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मोहम्मद नदीम कुरैशी ने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी में चेयरमैन मोहम्मद उमर और वाइस चेयरमैन मोहम्मद अमीन इंसारी और शेख नवीद को कमेटी का ओहदा दिलवाया। इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट फ़न के साथ, फ़नकारों के साथ, अपने कल्चर के साथ बड़ा प्यार करती है। ये जो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने खुदादा सलाहियतों से नवाजा होता है, ये उनको अल्लाह की देन है। हम कहते हैं हम अपने कल्चर और अपने सकाफत के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मेरे पास चूँकि कल्चरल की भी जिम्मेदारी है, मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी हूँ कल्चर का पंजाब में, और हमने जब ये लॉकडाउन था तो उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर पंजाब से और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब से जब ये रिक्वेस्ट की कि जी थिएटर्स को भी लॉकडाउन के दौरान जब बाकी शोबा ज़िंदगी की चीज़ें ओपन हो रही थी, तो जो लाहौर की आपकी थिएटर एसोसिएशन थी पंजाब की, वो मेरे पास तशरीफ़ लाए और फिर हमने उनका केस भी प्लीड किया। और जब लॉकडाउन का रिलैक्सेशन मिली तो थिएटर के लोगों को भी रिलैक्सेशन मिली। ये वो शोबा था जहाँ लोग बड़े परेशान थे, और सरदार उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाएगा, तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने जब ये आर्टिस्ट सपोर्ट फंड कायम किया तो उसमें बिला तफरीक पंजाब भर से को 1350 के करीब फ़नकारों को उन्होंने सपोर्ट किया। और आज भी हमारी कोशिश है कि पंजाब में भी और साउथ पंजाब में भी जो आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर से वाबस्ता लोग हैं, जो फ़नून लतीफ़ा से मुतालिक लोग हैं, उनको भरपूर हुकूमती पजीराई दी जाए। और मैं साथ दरख्वास्त करूँगा कि थिएटर के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने ड्रामों के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए पाकिस्तानियत को, हमारे रिलीजन को और हमारे इस कल्चर को, जो रिवायत का कल्चर है, सराइकी धरती का कल्चर, मोहब्बतों का कल्चर है, प्यार का कल्चर है, इस कल्चर को फ़रोग़ दें। और मैं अपने इन तीनों भाइयों को, मोहम्मद उमर साहब को, अपने इंतहाई प्यारे भाई मोहम्मद अमीन अंसारी साहब को और शेख नवीद साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ। ये तीनों लोग वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी लीडरशिप है, और इनका शौक़ भी था। और जमात ने भी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मलिक आमिर डोगर साहब ने, हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब ने, तमाम जमात ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया कि ये लोग आपकी रहनुमाई भी करेंगे और थिएटर के मसाइल को हल करने के लिए अपना रोल भी प्ले करेंगे। और थिएटर से जो लोग रूट कर चले गए हैं, वो शुरफा जो थिएटर के मौजूदा कल्चर से नाराज़ होकर घर चले गए हैं, वो भी थिएटर की तरफ वापस आए। चूँकि हमारा थिएटर एक ज़माने में पूरी दुनिया में मशहूर था। जब हमने थिएटर में बहुत सारी चीज़ें वो की जो हमारे कल्चर से मिलती जुलती नहीं है, तो वहाँ थिएटर से लोग रूठ भी गए। थिएटर फैमिली के लिए होना चाहिए, ख़वातीनों हज़रात के लिए होना चाहिए, उन लोगों के लिए होना चाहिए जो अच्छा प्ले देखना चाहते हैं, अपने कल्चर से रूशनास होना चाहते हैं। तो मैं आपके थिएटर की दुनिया के तमाम जो यहाँ मुतल्लिकीन हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, फ़नकार हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और साथ साथ मैं आपसे ये कमिटमेंट भी करता हूँ इंशाल्लाह कि हम आपके जो जायज़ हुकूक होंगे उनके लिए भी स्ट्रगल करेंगे, और थिएटर के लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे कि अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। ये दोस्त भी आपके इस एनवायरनमेंट में आपकी है। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद अपने MPA प्यारे भाई मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये ज़िम्मेवारी मुझे दी है, और अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला ये ज़िम्मेवारी मैं बाखूबी निभाऊँगा। और इनको जो इन्होंने हमारे पर ये एक तरह का एहसान किया है, प्लस ये इन्होंने अपने वर्कर को इज़्ज़त दी है, तो इंशाल्लाह हम इनकी इज़्ज़त के साथ खड़े हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह आपके थिएटर के लिए आपके जो भी जायज़ खबर शामिल करते हैं मोटियारी से, जहां मीर हसन मोहल्ला में मिलाद मुस्तफ़ा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से महफिल मिलाद का इनकाद किया गया। मिलाद मुस्तफ़ा में आशिक़ रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मिलाद महफिल में ज़िला मोटियारी का मशहूर सनाख्वां अब्दुल कादर बिलाली, नौजवान मुदस्सर और दीगर सनाख्वां ने सनाख्वानी करके आशिक़ रसूल की चाहत में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मिलाद महफिल का इनकाद गुलाम नबी सोमरो ने किया। मिलाद में लंगर और न्यास का एहतमाम किया गया। इस मौका पर शहर की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत गुलाम नबी सोमरो ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हर साल मिलाद महफिल का इनकाद करते हैं। हम आशिक़ रसूल हैं, हमें मिलाद महफिल से दिली सुकून मिलता है। इस मौका पर मिलाद महफिल ऑर्गेनाइजेशन के सदर बशीर कहतरी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादर बिलाली और अहदेदारान ने शिरकत की। खानपुर 4 दिन में डकैती की दूसरी वारदात। डकैत गन पॉइंट पर 7,27,000 रुपए और 2 मोबाइल लूट कर फरार हो गए। खानपुर मॉडल टाउन से डकैत गैंग गन पॉइंट पर 7,27,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। दूसरी जानिब 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू सोने के ताजर से 68 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। ताजर जवेद अहमदपुर शर्किया से ज्वेलर तारक भट्टी को पेमेंट देने गया था। वारदात की 15 पर इतला पर DSP फरक जवेद SHO सैफुल्ला कोराई मौका पर पहुंच गए, जहां शहर भर की नाकाबंदी करके मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी गई है। इस मौका पर SHO सैफुल्ला कोराई ने कहा कि मुल्ज़मान की तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से, जहां सकरंड में वज़ीर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स मुकेश चाला का एक्साइज चेक पोस्ट पर होने वाले इंसानियत सोज वाक़या पर बड़ा एक्शन। एक्साइज चेक पोस्ट फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई। सकरंड में वज़ीर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स मुकेश चाला का एक्साइज चेक पोस्ट पर होने वाले इंसानियत सोज वाक़े पर बड़ा एक्शन। सकरंड समेत सिंध की 7 एक्साइज चेक पोस्ट फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई। जिन शहरों में एक्साइज चेक पोस्ट बंद की गई हैं, इनमें जामशोरो, हटड़ी, नसीराबाद, हबरविर, गाखर फाटक, अकरो बस स्टॉप की चेक पोस्ट शामिल हैं। एक और खबर शामिल करते हैं चिन्योट से, जहां DPO चिन्योट बिलाल जफर ने शहरियों के नाम पैगाम में कहा है कि अब 15 पर झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से मजीद इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। करते हैं उकाड़ा का, जहां थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस का इजराम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डकैती की नीयत से छुपे हुए 4 डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। उकाड़ा थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस का इजराम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। डकैती की नीयत से छुपे हुए 4 डाकू गिरफ्तार कर लिए। इस मौका पर DPO फैसल शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गिरफ्तार मुल्जमान में आशिक मकसूद, अरशद, नासिर शामिल हैं। मुल्जमान की कब्जा से 1 क्लैशनकोफ, 2 पंप एक्शन और 1 पिस्टल 30 बोर बरामद करके इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश जिला भर में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जुगनू स्पोर्ट्स क्लब के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और सरप्रस्त आला राना इफ्तिखार अहमद बोला ने खसूसी शिरकत करके खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा फैसलाबाद अली गोहर से। जी अली गोहर, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इकबाल स्टेडियम में मौजूद हूँ जहाँ जुगनू स्पोर्ट्स क्लब की जानब से जो है क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया है। मैं आपको बताऊँ कि नौजवानों को नशियात और दीगर खराफात से बचाने के हवाले से जुगनू स्पोर्ट्स क्लब जो है उनकी बड़ी काविश है कि उन्होंने स्पोर्ट्स का ये मेला सजाया है और क्रिकेट का टूर्नामेंट का इनकाद किया है। हमारे साथ इस वक्त सरपरस्त आला जुगनू स्पोर्ट्स क्लब राना इफ्तिखार अहमद बोला साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं क्या इकदाम किए जा रहे हैं। बताइए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट जो है कराया जा रहा है और स्टेडियम में नौजवानों की आमद जो है इस बात का सबूत है कि वो अपनी सेहत को बेहतर बनाने के हवाले से क्या कर रहे हैं, क्या कहें? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਜੁਗਨੂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਮਾਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अपना खर्चे ਤੇ और अपना इंशाल्लाह करते रहेंगे और टूर्नामेंट इस तरह के करवाते रहेंगे। और सब ये भी बताइएगा, इंतजामिया की जानब से कोई स्पेशल यकीन दहानी करवाई गई है कि वो भी स्पोर्ट्स की बेहतरी के हवाले से जुगनू स्पोर्ट्स क्लब के साथ ताउन करेंगे और बच्चों को मनशियात से बचाने के हवाले से खसूसी प्रोग्राम्स का इनकाद कराएंगे, इस तरह के टूर्नामेंट का इनकाद करेंगे? जी, इस तरह डिप्टी साहब ने, कमिश्नर साहब मुहम्मद अली साहब ने किया है। असी इंशाल्लाह असी थोड़े नाल हाँ शाना बशाना, तुसी इस तरह के इंशाल्लाह इवेंट कराते रहो, असी इंशाल्लाह थोड़े नाल हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आप सरपरस्त आला जुगनू स्पोर्ट्स क्लब राना मोहम्मद इफ्तिखार बोला की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों में लाने के हवाले से और हेल्थी सरगर्मियों में एक्टिविटीज़ में लाने के लिए जो है स्पोर्ट्स का इनकाद बहुत ज़रूरी है। उनका कहना है जुगनू स्पोर्ट्स क्लब की जानब से इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है और ख़ासकर ये टूर्नामेंट जो है ये बेहतरीन जा रहा है और इसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने शिरकत करके नौजवानों की हौसला अफजाई की है और इसके साथ साथ जुगनू स्पोर्ट्स क्लब की हौसला अफजाई भी की है किस तरह के टूर्नामेंट्स का इनकाद होना चाहिए। मैं आपको ये आगाह करूँ कि राना इफ्तिखार अहमद बोला जो है उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से स्पॉन्सर करते रहेंगे, जो भी अखराजात आए वो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नौजवानों को हेल्थी एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के मौके फराहम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली गौहर तफसीलात से आगाह करने का। एक और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सईद इफ्तिखार हुसैन नकवी और असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी राना मोहम्मद इनाम मंज इस वक्त नुमाइंदा फैसलाबाद अली गौहर के साथ मौजूद हैं। आइए इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अली गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल के शुरू होते ही जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के हवाले से तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें जो हैं वो पुरजोश हैं और अक़ीदत व एहतराम से रबीउल अव्वल मनाने के हवाले से जो है इंतज़ामात शुरू कर दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, ये बताइएगा, रबीउल अव्वल के आते ही जो है एहतमाम शुरू कर दिया जाता है, तो किस तरह से महफल का इनकाद होना चाहिए, दुरूद सलाम की महफल जो है किस तरह से होनी चाहिए और खराफात से बचने के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की शख्सियत की आमद है उसी तरह का जश्न होना चाहिए। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा, अब खुदा के महबूब की आमद पे दुनिया में क्या होना चाहिए? वो सब कुछ होना चाहिए जो हम शरी हदूद में रह के कर सकते हैं। हमें इसके ऊपर अपने जज्बात का इजहार भी करना चाहिए, खुशी का इजहार भी करना चाहिए और साथ ही साथ तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आम करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में आज हम ज़िक्र करते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वाज़ो नसीहत बहुत है लेकिन अमल नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की गुफ्तगू सुन रहे थे, हमारे साथ असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल राना नाम मंज भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। राना साहब, ये फरमाइएगा, क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और हमको इस तरह ही खुशी है जिस तरह के ईद से भी ज़्यादा खुशी है। यही हमारी ईद है
और इस पर हमको इसी तरह ही मनाना चाहिए जिस तरह के हम ईद मनाते हैं, उससे भी ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए। और हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर भी चलना चाहिए और जो हमारे मुल्क में इंतशार है उसको भी ख़त्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप शुरका की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना यही है कि हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जो है वो भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। इस हवाले से तमाम मजहबी तंजीमें जो हैं वो तैयारियाँ की जा रही है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानब से भी जो है कहा जा रहा है कि हबीब किबरिया के जश्न को मनाने के हवाले से जो है। बहुत शुक्रिया अली गौहर अपडेट करने का। खबरों में वक्त हुआ है कि कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सूबाई डिप्टी सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सईद इफ्तिखार हुसैन नकवी और असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी राना मोहम्मद इनाम मंज इस वक्त नुमाइंदा फैसलाबाद अली गौहर के साथ मौजूद हैं। आइए इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अली गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रबीउल अव्वल के शुरू होते ही जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के हवाले से तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ मजहबी तंजीमें जो हैं वो पुरजोश हैं और अक़ीदत व एहतराम से रबीउल अव्वल मनाने के हवाले से जो है इंतज़ामात शुरू कर दिए गए हैं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, ये बताइएगा, रबीउल अव्वल के आते ही जो है एहतमाम शुरू कर दिया जाता है, तो किस तरह से महफिल का इनकाद होना चाहिए, दुरूद सलाम की महफिल जो है किस तरह से होनी चाहिए और खराफात से बचने के हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह की शख्सियत की आमद है उसी तरह का जश्न होना चाहिए। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब खुदा। अब खुदा के महबूब की आमद पे दुनिया में क्या होना चाहिए? वो सब कुछ होना चाहिए जो हम शरई हदूद में रह के कर सकते हैं। हमें इसके ऊपर अपने जज्बात का इजहार भी करना चाहिए, खुशी का इजहार भी करना चाहिए और साथ ही साथ तालीमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आम करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में आज हम ज़िक्र करते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वाज़ नसीहत बहुत है लेकिन अमल नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन डॉक्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की गुफ्तगू सुन रहे थे, हमारे साथ असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी जनरल राना नाम मंज भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। राना साहब, ये फरमाइएगा, क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और हमको इस तरह ही खुशी है जिस तरह के ईद से भी ज़्यादा खुशी है। यही हमारी ईद है
और इस पर हमको इसी तरह ही मनाना चाहिए जिस तरह के हम ईद मनाते हैं, उससे भी ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए। और हमको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर भी चलना चाहिए और जो हमारे मुल्क में इंतशार है उसको भी ख़त्म होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप शुरका की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना यही है कि हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जो है वो भरपूर अंदाज में मनाना चाहिए। इस हवाले से तमाम मजहबी तंजीमें जो है वो तैयारियाँ की जा रही है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानब से भी जो है कहा जा रहा है कि हबीब किबरिया के जश्न को मनाने के हवाले से जो है। बहुत शुक्रिया अली गौहर अपडेट करने का। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां वफाकी पुलिस की गफलत, कांस्टेबल खुरम की फायरिंग से कार ड्राइवर की टांग की हड्डी 3 जगह से टूट गई। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस नाके पर गाड़ी को रोका गया। गाड़ी ना रोकने पर रोड के बीच में खड़े पुलिस कांस्टेबल प्रवेश को बचाते हुए पीछे से आने वाली यासर नामी शहरी की गाड़ी हादसा का शिकार हो गई। यासर पर मौका पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल खुरम ने फायरिंग की, जिससे ड्राइवर की टांग की हड्डी 3 जगह से टूट गई। इस मौका पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा कि वफाकी पुलिस में इस्लाहात कब की जाएंगी, कितने आम शहरियों को इसी तरह अपनी जिंदगी में अपाहज होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकयात वफाकी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील की है कि वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और मुलाजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाकयात से बचा जा सके। लिया मॉडल थाना सिटी पुलिस की मंशियात फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। शराब की सप्लाई नाकाम बनाते हुए 51 कुप्पी शराब बरामद करके मुलजिम उमर फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया। लिया मॉडल थाना सिटी पुलिस ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की सप्लाई को नाकाम बना दिया। सब इंस्पेक्टर मनसब मनीर कैसरानी ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए उमर फारूक नामी शख्स से 51 कुप्पी शराब बरामद कर ली। मॉडल थाना सिटी पुलिस ने इम्तना मंशियात एक्ट के दफात के तहत मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौका पर मनसब मनीर कैसरानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीपीओ लिया के विजन मंशियात से पाक मुआशरा की तकमील के लिए लिया पुलिस सरगर्म है और जल्द ही तमाम मंशियात फरोशों को कानून की गिरफ्त में लाकर इनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मंशियात हमारे मुआशरे और नौजवान नस्ल के लिए तबाही का मौजब है। मंशियात के खात्मे के लिए लिया पुलिस तमाम वसाइल पुरकार ला रही है। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 मंशियात फरोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। चिन्योट में अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए पुलिस सर्च ऑपरेशन किया गया। सर्च ऑपरेशन में पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। दौरान सर्च ऑपरेशन 100 से ज़ायद अफराद की बायोमेट्रिक और फिजिकल चेकिंग की गई। मुख्तलिफ इलाकों से मंशियात बरामद होने पर 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से चर्स और शराब बरामद कर ली गई। चिन्योट बवाना के इलाके चेक नंबर 202 लख में हज़रत सादा फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौका पर नेज़ाबाजी के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल रहीम पोमी से। जी अब्दुल रहीम पोमी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट मवाना के इलाका चक नंबर 202 लाख में हज़रत साद फ़कीर के सालाना उर्सों मेला का इनेकाद किया गया, जिसमें मोहम्मदिया गौसिया हैदरिया नेज़ाबाजी क्लब के ज़ेर एहतमाम नेज़ाबाजी के टूर्नामेंट का भी इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में मुल्क भर से 135 टीमों ने हिस्सा लिया। मुल्क के नामवर खिलाड़ी अपने आला नस्ल के घोड़ों के साथ टूर्नामेंट में शरीक हुए। टूर्नामेंट में मुल्क भर की सियासी समाजी घुड़सवारियों के शायकीन और शहरियों की कसी तादाद ने शिरकत की और नेज़ाबाजी के मुकाबलों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। उर्स में खाने पीने के जलेबी, पकौड़े, समोसे और सोडा वाटर के स्टॉल भी लगाए गए। नेज़ाबाजी टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले में सुल्तानिया अमान क्लब हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने पहली पोजीशन हासिल करके टूर्नामेंट जीत लिया, जबकि अल-अमीन क्लब फैसलाबाद की टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। दोनों टीमों के शायकीन ने जश्न मनाया। ख़ुसूसी मेहमानों की तरफ से विनर और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल रहीम पोमी, रेड न्यूज़ चिन्योट। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम पोमी अपडेट करने का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से, जहां मोटरवे इंटरचेंज के करीब 1 टायर ब्रस्ट होने की वजह से उल्ट गई। एक खातून, 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। शेखपुरा मोटरवे इंटरचेंज के करीब वैन टायर बस्ट होने की वजह से उलट गई। एक खातून, 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए। वैन के मुसाफिर चिन्योट से सियालकोट जा रहे थे। वाक़े की इत्तला पर रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में हिना बीबी कमसन रानी और फातिमा शामिल हैं, जबकि जख्मियों में साबिर अली, कमसन हरम, हसन और ड्राइवर सुलेमान शामिल हैं।
फैसलाबाद में पाकिस्तान मसीही पार्टी के ज़रिए तमाम एहतजाजी वॉक की गई। वॉक की क़यादत मरकज़ी चेयरमैन परवेज़ इकबाल और डिवीज़नल सदर फरियाद सरवेश ने की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा फैसलाबाद अली गौहर से। जी अली गौहर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान मसीहा पार्टी के ज़रिए तमाम जो है रैली निकाली जा रही है। उनका यह कहना है कि हमारे वोट को अक़लीती वोट करार ना दिया जाए, बल्कि हम भी पाकिस्तान हैं, हमारे वोट को भी इलेक्टेड करार दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त डिवीज़नल प्रेसिडेंट फरियाद सरोज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या कहना है आपका, और इस हवाले से आपने जो रैली निकाली है इसके अगराज़ व मक़ासद क्या है? हम इस मौजूदा सिस्टम जो है जो सेलेक्ट किया जाता है हम इसके ख़िलाफ़ हैं, और पूरे पाकिस्तान से खुदा के फजल से एहतजाज हो चुका है। जो आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान मसीहा पार्टी का, पूरे पाकिस्तान में तहरीक चल चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं कि ज़िले सतह पर, डिवीज़न सतह पर हमारी सीटें जो इलेक्ट होनी चाहिए। हम हमारे जो MP MNA वो भी वोट लेकर आ गए हैं, ताकि हमारी पब्लिक को जो उसकी मजबूती हो। इसलिए हमने ये तहरीक का आगाज़ किया। तो दूसरा, हम डॉक्टर परवेज़ इकबाल के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, और इंशाअल्लाह खुदा के फजल से 2-3-4 महीनों में पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मसीहा पार्टी नजर आएगी। जी हमारे साथ इस वक्त फाउंडर पार्टी जो चेयरमैन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, परवेज़ इकबाल साहब, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या कहना है इस हवाले से, क्या आप समझते हैं क्या वो वक्त आ गया कि वोट जो है आपको भी पूरा मिलना चाहिए इसका? और हम चाहते हैं कि हमारी तहरीक का आगाज़ हो चुका है, हम ये तहरीक चला रहे हैं। हमारा 1972 साल हो गया पाकिस्तान को बने हुए, जो हमें बेसिक तौर पर हुकूक सी वो हमें नहीं मिल रहे। हम चाहते हैं कि UC लेवल से लेके तकरीबन सेंटर तक हमारी सीटों में इजाफा किया जाए और हमारी हल्का बंदियाँ की जाए। हम जी बिल्कुल, इस तरह से उनका ये भी कहना है कि उनका वोट जो है ताहाल इलेक्टेड है, उन्हें सिलेक्टेड वोट जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें पूरे राइट्स उनके मिलने चाहिए, ताकि उनका अपना कोई जो है वो भी मुंतखब हो, जिससे वो अपने हकूक जो है उनका मुतालबा कर सकें। हमारे साथ पास्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हाँ जी, इसकी बहुत सी वजूहत हैं, और जो पेचीदगियाँ हैं इस निज़ाम की, उसमें ये होता है कि जो भी सिलेक्ट किया जाता है, कोई भी नुमाइंदा जो ताल्लुक़ की बेस पर या रख रखाव की बेस पर चुना जाता है, उसको कोई अवाम के मैंडेट से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और जब उसका अवाम के मैंडेट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता तो फिर वो कभी भी अवाम के पास आते भी नहीं हैं। अगर आप उन नुमाइंदों को चुन लेते हैं जिनको ग्राउंड जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी उनका नहीं पता, फिर वो हमारे वोट की कोई कदर नहीं है उनकी नज़र में, तो ऐसे नुमाइंदों का कोई हमें फ़ायदा नहीं है। चाहे वो वज़ीर हो, चाहे वो हमारा MPA बना दिया जाए, चाहे MNA बना दिया जाए, सेनेटर बना दिया जाए, जब तक वो ग्राउंड लेवल पर लोगों को आके नहीं मिलता, नहीं जानता, तो इसका मतलब है कि वो किसी की प्रॉब्लम को नहीं जानता। तो हम ये कहा जा रहा है कि जो सेलेक्टेड पर्सन होते हैं वो किसी की प्रॉब्लम्स को नहीं जानते, और उनका कहना है कि मिनॉरिटी जितनी है उनको जो वोट है उसका इलेक्टेड हक देना चाहिए, ताकि जो बंदा उनके वोट से इलेक्ट होकर आए वो उनके प्रॉब्लम्स को समझे और उनकी मुश्किलात को। बहुत शुक्रिया अली गौहर अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां सजादा नशीन आस्ताने आलिया बोला पंची सरकार पीर कारी अब्दुर्रहमान कादरी का कहना है कि रबीउल अव्वल में दरूद इस्लाम की महाफिल का इनेकाद करना चाहिए और खराफात से बचने हुए तहारत व पाकीज़गी को भी यकीनी बनाना चाहिए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा फैसलाबाद अली गौहर से। जी अली गौहर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं फैसलाबाद के तारीखी इलाके 226 रेबे मरखावाला में मौजूद हूँ, जहाँ आस्ताना आलिया बोला पंछी सरकार पर मैं मौजूद हूँ, और सजादा नशीन बोला पंछी सरकार पीर कारी अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मरकज़ी चेयरमैन हैं बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पंजाब के। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानते हैं। फिर सब ये बताइएगा, रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है, और इस हवाले से बताइएगा किस तरह से रबीउल अव्वल को इसमें एहतमाम करना चाहिए दुरूद व सलाफ की महफिल का, और क्या पैगाम देंगे आस्ताना आलिया बोला पंछी की जानब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम आलम इस्लाम को रबीउल अव्वल की, कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला ने हमें इज़्ज़त अता फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया कि तमाम इज़्ज़तें अल्लाह के लिए हैं, व रसूलिही वल मोमिनून, वो मोमिनीन के लिए हैं। तो हमारी जो इज़्ज़तें हैं, हमारा जो वक़ार है, हमारे सर पे जो ताज है, ये सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की वजह से है, सरकार की उम्मती होने की वजह से है। तो अल्लाह तबारक तआला का बड़ा करम है। तो इस मुबारक महीने में हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नज़राने कसीर तादाद में पेश करने चाहिए, क्योंकि जब कोई आता है तो उसे तोहफ़ा दिया जाता है। तो ये तो वो ज़ात है जो आने से पहले अज़ल से क़यामत तक इनकी बारगाह में
हर चीज़ दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रही है, तो हमें भी अपनी महब्बत और क़ीदत का इजहार यूँ करना चाहिए कि इस महीने में कसरत से दुरूद व सलाम की महफ़िल, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फ़ज़ाइल और आपके कमालात का ज़िक्र जो अल्लाह तबारक तआला ने आपको दिया, इनको सजाना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा जो है और उसको उजागर करना चाहिए। और इसको मैं समझता हूँ कि जो खराफात जुलूस के हवाले से हैं वो मैं बहुत ज़रूरी इसको बताना चाहता हूँ कि इसमें सुन्नत के मुताबिक जो जुलूस होते हैं वो उसमें दुरूद व सलाम का ज़िक्र, ना कि शोर गुल हो, ना कि उसमें नकली दाड़ियाँ लगा के नया तरीका निकाला जाए, नहीं, ये सारे सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये अक़ीदत के ख़िलाफ़ हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप पीर कारी अब्दुर्रहमान की गुफ्तगू सुन रहे थे, मरकज़ी चेयरमैन हैं मरकज़ी बैनुल-मज़हब अमन कमेटी के, और इसके साथ साथ सजादा नशीन हैं आस्था नालिया बुनला बंशी सरकार के। उनका कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना शुरू है, इसमें दरूद व सलाम का एहतमाम करें, दरूद व सलाम की महफ़िल का एहतमाम करें, और सबसे बढ़कर उनका यह कहना है कि जब आप जलूस में शिरकत करें या महफ़िल में जाएँ तो बिल्कुल खराफात से बचें, चूँकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहुत शुक्रिया अली गौहर अपडेट करने का। इंतज़ामिया तहसील चूनिया अवामुन नास को रिलीफ फ्राहम करने में पेश असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर सहूलत बाज़ार में ज़रूरी एशिया की क्वालिटी और रेट लिस्ट नुमाया जगह पर अवेज़ा कराने के हवाले से खुद मैदान में आ गए। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया अदनान बदर का तहसील चुनिया में कायम सहूलत बाजार का अचानक दौरा, सरकारी नरखों पर अमल दरामद, रेट लिस्ट को नुमाया जगह पर आवेजा करवाने का जायजा लिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया अदनान बदर ने कहा कि सहूलत बाजार में फ्रूट और सब्जियों की कीमतों में कमी आम मार्केट से एक था 20 रुपये की कमी के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। मटन और चिकन आम मार्केट से 20 रुपये की कमी, जबकि बीफ 10 रुपये की कमी के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। ग्रॉसरी आइटम्स की कीमतों में 2 से 5 रुपये की वाज़ह कमी की गई है। सहूलत बाजार में यूटिलिटी स्टोरों से स्पेशल मोबाइल वैन्स का भी बंदोबस्त किया गया है, जहां आटा, चीनी और घी की फरोख्त जारी है। 20 किलो आटे का थैला 800 रुपये, चीनी 68 रुपये, घी 170, जबकि कुकिंग ऑयल 200 रुपये में दस्तयाब है। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया अदनान बदर ने आटे का वजन और मकदार को भी चेक किया। सहूलत बाजार का मकसद तहसील चुनिया की आवाम को सहूलत फराहम करना है। रुख करते हैं चूनिया का, जहां थाना आलाबाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन मुख्तलिफ थानों की हदूद में हुई। दर्जनों वारदातों में मुलव्वस 3 मशकूक अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। चुनिया के नवाही शहर थाना आलाबाद में पुलिस का क्राइम की रोकथाम के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन में खतरनाक अजीम डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग चोरी, डकैती और राजधानी की कई वारदातों में मुलव्वस हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से भारी तादाद में नाजायज़ असला, लाखों रुपये नकदी और दीगर माल मसरूक़ का भी बरामद कर लिया गया। इन मुलजमान ने चंद रोज़ कबल छांगामांगा में पुलिस मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस मुलाजमीन से सरकारी राइफल भी छीन ली थी। मुलजमान से छीनी गई राइफल भी बरामद कर ली गई है। SHO थाना इलाहाबाद लतीफ़ गुजर का कहना है कि मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है और गैंग में शामिल दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए यूट्यूब चैनल और फेसबुक या डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप रेड न्यूज़ HD।
अस्सलामुअलैकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूँ जिले हुमा और मैं हूँ ज़ुहैब अमानुल्लाह। खबरों का आगाज़ करते हैं और ख़बर शामिल करते हैं पिंडी बटियां से, जहां एमसी के सैनिटरी वर्कर्स ने जॉब की मुस्तकली के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं तहसील इंचार्ज जलालपुर भटियां नासिर अली कांजू से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एमसी पिंडी बटियां के सैनिटरी वर्कर्स का जॉब की मुस्तकली के लिए एहतजाज। हर दिल अजीज़ अवामी लीडर व मामने खसूसी बराए MPA PP गत्तर मियाँ अजब अंसर भट्टी के एहतजाजी मुलाजमीन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म। तमाम सैनिटरी वर्कर्स के आर्डर मुस्तकिल करवाने का यकीन दिलाया गया। सैनिटरी वर्कर्स की तरफ से अवामी लीडर की मुज़ाकरात के लिए आमद के मौका पर गलफाशी और उनके हक में नारेबाजी की गई। जी बहुत शुक्रिया नासिर हमें अपडेट करने का। चनियोट भवाना चक नंबर 212 जीम बेब सरगाना में हज़रत सखी सैयद जलाल रहमतुल्लाह के सालाना उर्स के मौका पर तमाचादार कबड्डी मैच का इनकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुर्रहीम पोमी से। जी अब्दुर्रहीम, आगाह कीजिएगा। जी चनियोट भवाना के इलाके चक नंबर 212 सरगाना में हज़रत सखी सैयद जलाल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात पर तमाचादार कबड्डी मैच का इनकाद किया गया। मैच कबड्डी के नामवर खिलाड़ियों कादिर खान पठान ऑफ पाकपत्तन और सैयद वसी शाह ऑफ उकाड़ा के माबैन हुआ। थप्पड़ कबड्डी मैच को देखने के लिए शौकीन कसीर तादाद में उमड़ आए। कबड्डी मैच में दोनों टीमों की तरफ से तमाचों, थप्पड़ों और गौंसों का आजदाना इस्तेमाल हुआ और खिलाड़ी एक दूसरे पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़े, जिसे देखकर शायकीन लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। मैच में सियासी और समाजी शख्सियत मार ज़फ़र इकबाल सिपरा नंबरदार और तौकीर ज़फ़र सिपरा नंबरदार बतौर मेहमान ख़ुसूसी थे। तमाचादार कबड्डी के आसाब शकन मुकाबले में दोनों टीमें बराबर रहीं, जिनके माबैन फाइनल मैच कल खेला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहीम तफसीलात से आगाह करने का। रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां गवर्नमेंट MC गर्ल्स मिडिल स्कूल इसरार कॉलोनी में तलबा टीचर्स परेशान हाल, पढ़ना और पढ़ाना मुश्किल हो गया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा काशिफ इसरार से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखा गया तो शऊर किसी की ज़ाती लगी नहीं है और ना ही ये विरसे में मिलती है। अल्लाह पाक जिसे चाहे तौफीक दे। गवर्नमेंट MC गर्ल्स मिडिल स्कूल है जो शेखुपुरा दार शाहजमाल रोड इसरार कॉलोनी में वाक़ है, जहाँ तलबा दीनी और दुनियावी तालीम सीखने आती हैं ताकि उनका आने वाला मुस्तकबिल रोशन हो और वो अच्छे शहरी की तरह ज़िंदगी बसर करें। मगर लम्हे फ़िक्र यह है कि स्कूल के साथ मोटरसाइकिल मार्केट है, जहाँ सर्विस स्टेशन भी बने हुए हैं। टीचर्स और बच्चियों का कहना है कि सारा दिन वहाँ से लोगों की गंदी और गलीज़ गालियों की आवाज़ें भी आती रहती हैं। यही नहीं बल्कि सर्विस स्टेशन पर ऊँची आवाज़ में गाने भी चलाए जाते हैं, जिससे पढ़ाई में खलल पैदा होता है। इसके अलावा साथ ही मस्जिद है, जहाँ आने वाले नमाजियों पर सर्विस स्टेशन से गंदे पानी के छींटे पड़ते हैं, जिसकी वजह से अक्सर झगड़ा भी देखने में आया है। जब स्कूल की मैडम ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने स्कूल में गंदे कपड़े, ऑयल फिल्टर, खाने के शापर और वेस्टेज फेंकना शुरू कर दिया, जबकि स्कूल का एक कमरा जो वहाँ के साबिक कौंसल सदीक नामी शख्स ने अपने कब्जे में किया हुआ था, अब वो बल्दिया के 2 मुलाजमिन और सर्विस स्टेशन वालों के कब्जे में है, जहाँ वो अपना सामान रखते हैं और इस कमरे में नशा भी करते हैं। जबकि उसकी खिड़की स्कूल में निकलती है, जहाँ वाशरूम है और लड़कों के खड़े होने के बायस टीचर और तलबात को वाशरूम जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजीद प्रिंसिपल का क्या कहना था, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अज़ियत बसम है, मैं MSc M.Ed हूँ और मेरा डेजिग्नेशन HM है, हेड मिस्ट्रेस हूँ गवर्नमेंट MC गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल असरार कॉलोनी की। हाँ जी, मैं इस सिलसिले में मतलब एजुकेशन, उन्हें तो हम लोग कहते हैं CO साहब बदलते रहते हैं, वो तो कोशिश करते हैं, लेकिन देखें वक्त जो है ना हालात, तो उसके लिए सीनियर लोग DC साहब भी या AC साहब भी इस पे जो है अमल दरामद करवा सकते हैं। क्योंकि देखें ये सर्विस स्टेशन की कोई जगह नहीं है, ये गली है, गली को बंद किया गया, ये तो गलत बात है। ये तो जिसका हाथ पड़ता है वही ये चीज़ उसके MPA या MNA के थ्रू ये डलवा लेते हैं, ठीक है। बैक साइड पे जो ये खासकर मोटरसाइकिल मार्केट है, इन्होंने बड़ा तंग किया मुझे। ये करते हैं कि जितने चीज़ें वेस्ट होती हैं चेंज करवाने लोग आते हैं, कोई फ़िल्टर फेंक देते हैं, कोई कुछ फेंक देते हैं, हर चीज़ इधर को। खाना खाया तो नाश्ते का शापर भी और इवन रोटियां भी। देखें ये हम हर वक्त तो ये नहीं उठा सकते, ये रोज़ का वतीरा है इनका। सर्विस स्टेशन की वजह से ही आपने ये दूसरा दरवाज़ा बंद किया है। जी जी, हम उधर से नहीं भेजते या बच्चे नहीं निकाले, हालात कोई नहीं।
इस वजह से फिर हम नहीं चाहते। उनको मैंने बड़ी दफ़ा। बहुत शुक्रिया काशिफ तफसीलात से आगाह करने का। ट्रैफिक एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब का ड्राइविंग लाइसेंस की आसानी के लिए अहसन इकदाम। ट्रैफिक डे के मौका पर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर्स के लिए अहसन पैगाम दे दिया। ट्रैफिक डे के मौका पर डीएसपी ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल बावकार बाइज्जत आपकी पहुंच में। ट्रैफिक पुलिस का अमला सुबह 8 बजे से 4 बजे तक लाइसेंस ब्रांच पुलिस लाइन जोहराबाद में अवाम उन्नास को ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के सिलसिला में बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने के लिए कोशा है। आपका ताउन बेहतर खिदमत में मामून होगा। उन्होंने मजीद कहा कि डीपीओ वलायत की खुसूसी काविश से ड्राइविंग टेस्ट कंप्यूटर पर कर दिया गया है, जिससे हर खास व आम भरपूर फ़ायदा हासिल कर रहा है। जबकि इंचार्ज एजुकेशन विंग ट्रैफिक पुलिस खुशाब महर रफीक अहमद सब इंस्पेक्टर ने शुरा में ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिला में पम्फलेट्स भी तकसीम किए। सिंध सहाफ़ी इत्तेहाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तलका नौशहरा फ़िरोज़ के इलेक्शन यूनियन के मरकज़ी ऑफिस नौशहरा फ़िरोज़ में इलेक्शन चेयरमैन अमजद मेमन की सदारत में मुनक्कद हुआ। इस मौका पर सदर ज़मीर हुसैन, सीनियर नायब सदर पीर कमरुज़्ज़मा, नायब सदर मुनव्वर अली, महर अली, जनरल सेक्रेटरी कामरान अली, जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद सयाल, खजानची दीन मोहम्मद, प्रेस सेक्रेटरी आबिद हुसैन, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इकबाल अहमद राजपर और ऑफिस सेक्रेटरी माजिद अली मुंतखब हुए। इस मौका पर सहाफ़ी यूनियन के मरकज़ी चेयरमैन मोहम्मद जफ़र, अख्तर अली चांडियो, मोहम्मद शकील आराई, मोहम्मद इमरान, बोरल भट्टी, जब्बार मला, डॉक्टर हबीबुल्लाह मुगल, फरीद लाशारी और मुख्तार साहतो भी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम ओहदेदारों मेहमानों को और फूलों के हार पहनाए। एक और खबर शामिल करते हैं नौशहरा फ़िरोज़ से, जहां शहीद सहाफ़ी अजीज़ मेमन के मरकज़ी मुल्ज़िम मुश्ताक सहातो गिरफ्तार न होने के खिलाफ NFUG की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोहरापुर के शहीद सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल के मास्टरमाइंड मुश्ताक साहतो ताहाल गिरफ्तार न होने के खिलाफ नौशहरा फ़िरोज़ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब अली शेरोदन पोटा चौक से रैली निकालकर प्रेस क्लब मोहरापुर पर एहतजाज किया गया। एहतजाज की क़यादत ज़िला सदर जाहिद कायम खानी, मुनव्वर हुसैन मुनव्वर, राना शेर मोहम्मद, जाहिद राजपर, मज़र खास खेली, काजी अली मोहम्मद, शहजाद मुगल, GM जरगर और दीगर ने की। एहतजाज से खिताब करते हुए ज़िला सदर नौशहरा फ़िरोज़ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जाहिद कायम खानी ने कहा कि अफसोसनाक सूरत हाल है। कई माह गुजर जाने के बावजूद ताहाल शहीद सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल में मुलविस मरकज़ी मुल्ज़िम मुश्ताक साहतो को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे सहाफ़ी बरादरी में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ्तार न होने के खिलाफ मरहलावार तहरीक का ऐलान किया जा रहा है, जिसका आगाज़ अनकरीब मोहरापुर थाना के बाहर धरना से किया जाएगा। जबकि इलाका भर से सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद धरने में शरीक होकर साबित कर देगी कि वो अपने शहीद सहाफ़ी कलम के मजदूर अजीज़ मेमन को भूले नहीं और इसके कत्ल के मरकज़ी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी और पसे पर्दा हक़ाइक़ को सामने लाने तक खामोश नहीं बैठेंगे। खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर अदनान बदर, OCO म्यूनसिपल कमेटी आलाबाद चौधरी सुहेल अशरफ गोंदल की काविशों से सर्वर फूड्स वालों की जानिब से चौक में बनाए जाने वाले गोल चक्कर की तकमील के मराहिल तेजी से जारी हैं। चौक में बनाए जाने वाला गोल चक्कर की मजबूती, पायदारी और जल्द से जल्द तकमील को मुमकिन बनाने के लिए चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद चौधरी सुहेल अशरफ गोंदल ने जायजा लेने के लिए दौरा किया और इसकी मजमूई बेहतरी, पायदारी और मजबूती के अमल की तफसीलात हासिल की। इस मौका पर उन्होंने मजीद तेज़ रफ्तारी, मजबूती और पायदारी की हिदायत दी। जबकि चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी इलाहाबाद चौधरी सुहेल अशरफ गोंदल की आमद पर टाइगर फोर्स और आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। शहरियों की तरफ से इंतजामिया के शहर के लिए किए जाने वाले अवामी और फलाही इकदाम और शहर में ट्रैफिक के मतवातर बहाव में बेहतरी और खूबसूरती के लिए सर्वर फूड्स के ताउन से बनाए जाने वाले गोल चक्कर को बेहद सराहा जा रहा है।